देखिए, हर एक पहलू को इस खबर की समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। वीरेश, आपसे समझना चाहेंगे ये मुलाकात क्या कहती है, क्योंकि पुराने साथी पर चुप्पी साथ रखी है लेकिन जमकर कसीदे पड़ रहे हैं अब्दुल्ला आजम को लेकर। देखिए, साफ साफ स्पष्ट कर दूं कि अब ये चैप्टर 2 में चला गया है पूरा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गठबंधन का जो पूरा मामला है। चैप्टर 2 इस लिहाज से कह रहा हूं कि हमने ओम प्रकाश राजभर की बात की, हमने शिवपाल यादव की बात की, केशव देव मौर्य और जो संजय चौहान है उनकी बात की। इससे अलग अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नए समीकरण की तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन और उत्तर प्रदेश की सियासत जा चुकी है। जी हाँ, सोर्सेज से ये पुख्ता खबर है। इस बार 2022 के इलेक्शन में पहली बार आमने सामने की लड़ाई लड़ रही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सबने देखा, और ऐसे में मुस्लिम यादव जो समीकरण आज जो समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार 2022 में इस तरीके से मतदान हुआ है, यानी मुसलमानों ने अपने बिरादरी के प्रत्याशी अगर बसपा से खड़ा है, कांग्रेस से खड़ा है, निर्दल खड़ा है, एमआईएम से खड़ा है, उसे नहीं दिया है। और यादवों ने भी अगर समाजवादी पार्टी से इतर भी कोई यादव खड़ा है, अगर समाजवादी पार्टी से दूसरी बिरादरी का व्यक्ति खड़ा है तो उसे ही दिया है। ऐसे में जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि 22% और 7%, 8% मिलकर ये सरकार नहीं बदल सकते पूरा जोर लगाने के बाद। ऐसे में आजम खान और जैन चौधरी और जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी है उसके मुखिया चंद्रशेखर ने एक रणनीति बनाई है। 22% दलित, 22% मुस्लिम, 44% और साथ ही साथ जाट, यानी जाट मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर इसे गढ़ा जा रहा है, इसे पर्दे के पीछे किया जा रहा है। गठबंधन में जैन चौधरी होने के बावजूद जैन चौधरी ने पूछा नहीं क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया से, जो हम उम्र हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के दोस्त हैं, सरकार बनाने जा रहे थे, कोई मुख्यमंत्री कोई उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव की झल्लाहट देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पूछना है तो जैन से पूछिए, मुझसे पूछकर वो नहीं गए थे। क्या अब्दुल्ला आजम के घर गए थे? अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आजम खां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के संस्थापक आजम खां के घर अब्दुल्ला आजम के पास कोई मिलने जा रहा है, और अगर आजम खां की तरफ से उनके शानू फसाहत खान अगर कोई बयान दे रहे हैं, आजमवादियों की एक बड़ी फौज लगातार इस्तीफा दे रही है, तो इसके मायने क्या है? क्या आजम खां जैसे व्यक्ति को पता नहीं है जेल के अंदर अखबार नहीं आता, टेलीविजन नहीं आता, और इसकी जरूरत आजम खां को नहीं है? आजम खां इस उत्तर प्रदेश की सियासत के बहुत बड़े नेता हैं आजम खां, और उनकी जो पहुंच है ना वो जेल के अंदर भी दीवारों तक उनकी सारी बातें उन तक पहुंचती हैं। ऐसे में आजम खां को पता है कि क्या हो रहा है, समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है और आजमवादी क्या कर रहे हैं। रामपुर में अब्दुल्ला आजम से कौन मिल रहा है? आजम खां की मर्जी के बगैर कोई नहीं मिल रहा है, और आजम खां से सीतापुर में परसों चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे। और याद करिए, चंद्रशेखर आजाद को अभी राजस्थान के पाली में गए थे, किसके साथ गए थे? जैन चौधरी के साथ गए थे। वो जैन चौधरी जो गठबंधन में हैं, किसके? अखिलेश यादव के। और वो चंद्रशेखर जो गठबंधन में नहीं थे उनके साथ राजस्थान के पाली में गए थे। वो चंद्रशेखर, याद करिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मैंने इंटरव्यू किया था, और वो जब अंदर जा रहे थे तो उनका कहना था कि हम लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सब एक हो जाएंगे। 1 घंटे की मुलाकात के बाद मायूस होकर निकले चंद्रशेखर आजाद ने हम ही से कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, ये लोग मिलना नहीं चाहते, सबके ईगो, सबके घमंड बहुत बड़े हो चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं कि केवल मुझे सम्मान चाहिए, सम्मान अगर दे देते तो मैं सबके साथ हो लेता, मुझे सीटें नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। और एक और समीकरण समझा दूं, जो राजनीति के विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम, जाट और यादव कॉम्बिनेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी बना था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जब कॉम्बिनेशन बना था तो दलित
अगर उसमें आ गया होता आजाद की तरफ से, अगर आजाद से गठबंधन हो गया होता तो आजाद को चाहने वाले 10,000 5,000 हर विधानसभा में हैं। जो सीटें 500 1,000 2,000 से हारी गई थी वो सीटें समाजवादी पार्टी नहीं हारती। और दलित कॉम्बिनेशन, जो दलित भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ चले गए, जैसा विश्लेषक मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपरीत परिस्थितियों में भी 200-250 से ऊपर चली गई, उसमें बसपा का वोट शिफ्ट कर गया और एक केवल उमाशंकर जीते और 5,000 से जीते। और उमाशंकर कैसे जीते सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है, बहन जी को पता है, मिश्रा जी को पता है और उमाशंकर को खुद पता है एक सीट कैसे जीते। यानी दलित पूरा शिफ्ट कर गया भारतीय जनता पार्टी में। अगर चंद्रशेखर रहते समाजवादी पार्टी की तरफ तो 10,000 5,000 जो वोट मिलता, तो ऐसे में एक हवा बनती, तो 1,500 से सीट नहीं हारती। और वो क्या बात है, आप कॉम्बिनेशन का जिक्र कर रहे हैं और इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए जो संकेत भी फिलहाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में संकेतों के आधार पर? देखिए, इस समय तो सियासत में भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ से मजे ले रही है। मजे इस लिहाज से ले रही है कि आपस की सिर फुटौल चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो 47 से 111 हो गए गठबंधन में, वो और बढ़ गए, बावजूद उसके उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने 22 का चुनाव लड़ा है। जनता ने भरोसा करके 111 कर दिया, यानी 47 से भी डबल कर दिया। लेकिन बावजूद क्या ऐसी बदहवासी है, बौखलाहट है और साथ ही साथ बेचैनी है। और क्या है कि वो इस तरह के स्टेप ले रहे हैं। अगर मिलना था आजम खां से तो आजम खां से मिलने आजाद जा रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं। सवाल आजमवादी की तरफ से उठाई जा रही है, जो मुसलमान उठा रहे हैं। वोट चाहिए समाजवादी पार्टी को, लेकिन बोलता हुआ मुसलमान नहीं चाहिए। जी हाँ, गूंगा चाहिए, बहरा चाहिए और न बोलता हो, वोकल न हो। यानी वोट सब चाहिए, वोकल नहीं हो। और आजम खां जो वोकल और स्पष्ट वक्ता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक आजम खां जो अपने बोलने के लिए, अपनी तकरीर के लिए, अपनी भाषण के लिए, अपने वक्तव्यों के लिए, अपने वक्तृत्व शैली के लिए पूरे प्रदेश में, देश की सियासत में जाने जाते हैं। ऐसे में वैसा मुसलमान नहीं चाहिए। ऐसी आवाज उठने लगी है। कहां से उठने लगी है? समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से उठने लगी है, आजमवादियों की तरफ से उठने लगी है, अल्पसंख्यकों के तरफ से उठने लगी है। वो कह रहे हैं कि हमें रास्ता तलाशना होगा। और ये सब क्लेश इसलिए हो रहा है कि नहीं आए अखिलेश। मैं आपसे एक और तस्वीर पर चर्चा करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि आज जब मुलाकात कर रहे थे जैन चौधरी, तो वहां पर तंजील फातिमा भी थी, आजम खान के बड़े बेटे भी थे, अब्दुल्ला आजम तो थे ही थे, यानी कि पूरा परिवार था। और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल की ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। आप क्या टटोल पा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर वीरेश? देखिए, ओवैसी हैदराबाद से आकर मुसलमानों के यहाँ बड़े नेता नहीं बन सकते। उन्हें वोट मिल सकता है, लेकिन आजम खां की तकरीर, आजम खां की वक्तृत्व शैली, आजम खां की सियासत, आजम खां की लड़ाई, आजम खां का बोलना, इस पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हुए लोग पिछले 3-4 दशक से देख रहे हैं। ओवैसी मुकाबला नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में आजम खां की। आजम खां 2 दर्जन सीटें बंटवाते थे, देते थे। पूरब से लेकर पश्चिम तक उन्होंने लगभग 3 दशक तक राज किया है समाजवादी पार्टी पे। याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कहा जाता था कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं, आधा अखिलेश यादव और एक अखिलेश यादव के अलावा उनके चाचा जी, एक पिताजी और एक और चाचा रामगोपाल जी और एक और शख्स जिसे मुख्यमंत्री कहा जाता था, उसका नाम आजम खान था। तो आजम खान ने अपना कंधा देकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की है। और बोलता मुसलमान, यानी बोलता हुआ और अपनी भाषण के लिए जाना जाने वाला मुसलमान। और ऐसे में वो कॉम्बिनेशन याद करिए, ओवैसी से बड़ा कॉम्बिनेशन है आजम खान की। उनसे बड़ी स्वीकार्यता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान की। मुस्लिम नेता को कौन अपने पक्ष में लेकर आता है, क्योंकि नाराजगी तो उनकी खुलकर सामने आ रही है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से। शुक्रिया आपका वीरेश, तमाम जानकारी के लिए।